नमस्कार दोस्तों। सामान्य व्यक्ति थाने पर चला जाए और प्रार्थना पत्र दे कि हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी धारा 307 आईपीसी में एफआईआर उसकी रजिस्टर कर ली जाए। तो भाई धारा 307 आईपीसी में पुलिस एफआईआर तभी रजिस्टर करेगी जब घायल व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो कि उसकी बचने की संभावना ना के बराबर दिखती हो, मतलब उसकी मृत्यु होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख ही रही हो, उसके शरीर पर चाकुओं के बहुत से वार हों, उसे गोली लगी है, गोली लगने पर यानी फायर आर्म इंजरी होने पर एफआईआर 307 में रजिस्टर कर लेती है पुलिस, या उसकी गर्दन काट दी गई हो तो भी एफआईआर 307 में रजिस्टर कर लेती है। अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो सेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे जो भी अपराध बन रहा है उसमें 304 या 302 में। लेकिन अगर इन परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति थाने पर पहुंचे और वह बेहोश अवस्था में हो, पुलिस 307 में एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। आप पर दबाव डालकर किसी भी तरह से आपका प्रार्थना पत्र चेंज करवा लेगी, उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर करेगी और एफआईआर बामुश्किल 308 आईपीसी में दर्ज करेगी। 307 में तो दर्ज होने की बात छोड़ दे, 308 में भी, यानी आपराधिक मानववध का प्रयत्न, उसमें भी एफआईआर जल्दी रजिस्टर नहीं करती है। इंजरी रिपोर्ट आने दीजिए डॉक्टर की तरफ से, जब तक कुछ आएगा नहीं, मेडिकल में कुछ नहीं आएगा 308 कैसे हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं। व्यक्ति 15 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड है, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। 307 तो बनना छोड़ दी, 308 भी नहीं बनाते हैं। ये स्थिति पुलिस की होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिसमें बड़ी आसानी से पुलिस 307 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कर लेती है। वह स्थिति कब और कैसे होती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप जानें धारा 307 आईपीसी का प्रावधान क्या है, प्रावधान कितनी है सज़ा। फ्रेंड्स, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय मतलब उद्देश्य और ज्ञान कि आपको नॉलेज है उस कार्य की, और ऐसी परिस्थितियों में स्थिति ऐसी पैदा हो जाए कि यदि वह कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य किया गया कि उससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती, वह मर जाता, तो हत्या का अपराध बन जाता, मर्डर हो जाता। लेकिन वह व्यक्ति मरा नहीं, जीवित है, तो उस सिचुएशन में हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध बन रहा है। यह है सामान्य से इसकी डिफिनीशन, और जो 307 आईपीसी में बताया गया कि ये 307 आईपीसी का अपराध होगा। और इसके लिए पनिशमेंट है 10 ईयर इम्प्रिजमेंट विथ फाइन। और अगर उपहत कारित कर दी जाती है, मतलब हर्ट कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में लाइफ इम्प्रिजमेंट से ऐसा व्यक्ति दंडित किया जाएगा। इसी धारा में भाग 2 यानी पार्ट 2 है, जिसमें यह कहा गया है कि आजीवन सिद्धों द्वारा मतलब किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिली है, अगर आजीवन सिद्ध दोष है तो उसके द्वारा अगर ऐसा अपराध किया जाता तो उसको मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा, डेथ सेंटेंस से दंडित किया जाएगा। ये है प्रावधान। अब इसमें दो बातें हैं। पहला, ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती, अगर हो जाता तो मतलब मृत्यु कारित हो जाती तो मर्डर का उस पर चार्ज लगता। तो भाई जब अगर मृत्यु कारित हो जाती तो मर्डर का चार्ज लगता, नहीं कारित हुई तो हत्या करने का प्रयत्न। तो ऐसा कार्य होना तो चाहिए विजुअली, जैसा मैंने बताया कि चाकुओं के वार हो गए हों, किसी गर्दन काट दी गई हो, उसको गोली मार दी गई है, कुछ ऐसा है जिससे मृत्यु हो जाती, लेकिन नहीं हुई तो अटेम्प्ट टू मर्डर बन गया, एफआईआर पुलिस रजिस्टर कर लेती है। लेकिन अगर व्यक्ति इंजरी है, उसको पता चल रहा है कि वह बोल नहीं रहा है, वह बेहोश पड़ा है, हॉस्पिटल में 15 दिन तक बेहोश रहा, फिर भी एफआईआर 307 में तो भैया दर्ज नहीं होगी। आगे भी 308 बड़ा मुश्किल से पुलिस चार्जशीट में बढ़ाती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यह चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर यही अपराध पुलिसकर्मियों के साथ हो जाए, ना भी हो, बहुत से मैटर आते हैं इसमें नहीं होता है, बड़े आसानी से 307 दर्ज होता है कि फला ने फायर कर दिया, हम बच गए, कोई इंजरी नहीं हुई, लो भैया हो गई रजिस्टर्ड 307 में एफआईआर। अरे और तो और छोड़ दीजिए महानुभाव, अधिवक्ताओं तक को नहीं छोड़ते हैं ये। रिसेंटली अभी हापुड़ में इंसिडेंट हुआ है, उसमें अधिवक्ताओं तक के ऊपर 307 लगा दी है। बहुत से केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें 307 आईपीसी का अपराध पुलिस ने बड़ी आसानी से रजिस्टर कर लिया, ये दिखाते हुए कि हमारे ऊपर इसने हमला किया और 307 आईपीसी का अपराध फट से बन गया।
कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें इंजरी हुई है उनको, लेकिन वो केसेस एक्सेप्शनल हैं, अपवाद में है। 1000 में एक केस ऐसा है। 999 केस ऐसे हैं जिसमें आपको नो इंजरी मिलेगी, और उस पर हमारी लर्नेड सेशन कोर्ट ऐसा करती है कि बहुत से मैटर में तो बेल खारिज कर देती है, बेल रिजेक्ट कर देती है, और अगले व्यक्ति को हाई कोर्ट से बेल मिलती है, न्यायालय विचार नहीं करती है। आप ट्रायल में छोड़ देंगे अलग बात है, लेकिन ड्यूरिंग उस व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया गया, वो बेल के लिए आवेदन करता है, तब आपने क्यों विचार नहीं किया? क्या पुलिस को मनमानी करने के लिए छूट दे दी गई है? सामान्य व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, या उसकी ऐसी स्थितियां ना हो कि मृत्यु होने की संभावना पूरी तरीके से हो जाए। लेकिन इनको खुद ही एफआईआर दर्ज करना तो बड़ी आसानी से दर्ज कर लेंगे, क्योंकि इनके पास अधिकार है एफआईआर रजिस्टर करने का अधिकार, बड़े आसानी से दर्ज कर लेते हैं। आप किसी पुलिसकर्मी से ज़रा उलझ कर देख लीजिए, एक लाइन बढ़ाएंगे कि हत्या करने का प्रयत्न किया, बड़ी आसानी से 307 का केस बन गया। ट्रायल बाई सेशन है, आप जाइए जेल। इस बिंदु पर आप भी विचार कीजिएगा, जो भी व्यूअर्स हैं, और आप भी बताइएगा अपना अनुभव कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जानने वाले किसी दोस्त के साथ हुआ है। और इस पे सबसे ज़्यादा दुखद ये है कि न्यायालयों का इस पर कोई भी एक्शन ना लेना, और यह अन्याय सामान्य व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा होता है। सामान्य व्यक्ति की एफआईआर इन धाराओं में दर्ज नहीं हो पाती है, उसकी स्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाएं, मृत्यु हो जाए तो हो जाएगी, अदरवाइज़ 307 आसानी से दर्ज नहीं होता, जैसा मैंने बताया कि यही 2-3 परिस्थितियाँ। तो ये पुलिस के पास क्यों, पुलिस क्यों दर्ज कर लेती है अपने केसेस में? कोई इंजरी नहीं है, और इंजरी का मतलब अगर मान लीजिए किसी को एक थप्पड़ मार दिया गया तो 307 का अपराध आप बना देंगे, क्योंकि आपको एफआईआर लिखनी है, आपके पास अधिकार है। और सामान्य व्यक्ति के पास इंजरीज इतनी है कि उसकी हो सकता है लाइफ खराब हो जाए, बच भी जाए तो फिर भी उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। फ्रेंड्स, कहना ये चाहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिनके पास अधिकार है तो उन्हें दुरुपयोग करने की छूट नहीं दे देनी चाहिए, और इस पर अंकुश दोनों तरफ से लगनी चाहिए। न्यायालय के द्वारा भी लगाना चाहिए, साथ साथ जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, शासन है, सरकार है, उस पर भी उनको विचार करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कानून का दुरुपयोग की छूट देना आम व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस जानकारी पर जो मैंने बताया है, जो मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इस पर आप भी विचार कीजिएगा और कमेंट करके मुझे रिप्लाई कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मोस्टली मैं वीडियो को शेयर करने को नहीं करता हूँ, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जय हिंद,